तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसमें हमें दे रखा है व्हेन द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट दे रखा है बड़ा सा, इज एक्सपैंडेड इन द पावर्स ऑफ साइन, देन द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज, है ना। लैंग्वेज थोड़ी इसकी अलग सी है, तो कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज पढ़ के समझ लो पहले क्या बोल रहा है। इस डिटर्मिनेंट को तुमने एक्सपैंड किया और पावर साइन की पावर्स में एक्सपैंड किया है ना, तो साइन की पावर्स में एक्सपैंड करने के बाद तुम्हें कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब ऐसा टर्म जो कि साइन की पावर से इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये पॉलिनोमियल दे दिया और तुमसे पूछा कि भाई इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म वो होगा जो कि एक्स की पावर से इंडिपेंडेंट हो। तो सिर्फ यही है अपना सी भाई जो है, ये किसी भी एक्स की पावर से इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी का भी कोफिशिएंट नहीं है, अपने आप में कांस्टेंट टर्म है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब तुम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे, है ना, और फिर इसे साइन की पावर्स में ले आओगे, तो फिर ऐसा कौन सा टर्म है जो अपने आप में अलग से बैठा हुआ है, ऐसा कौन सा कांस्टेंट टर्म है जो कि अलग से बैठा हुआ होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है उसकी वैल्यू, वो निकालनी है तुम्हें। तो वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को टाइम दे सकते हो तुम 7 मिनट दे सकते हो ट्राई करने के लिए। अगर तुम बिगिनर हो, बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास, तो फिर 3 मिनट दो और फिर सोल्यूशन देखने आ जाओ। ऑलराइट, तो मैं अब शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। पहले जगह बना लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो यार डिटर्मिनेंट को जो है हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। जितने भी cos nx है, cos 4x है, उसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। cos स्क्वायर x है तो उसे भी साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। cos 2x को भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसको एक्सपैंड करने के बाद जब तुम इसे साइन की पावर्स में कन्वर्ट करोगे, तो हम एक्सपैंड करने से पहले ही करके देख लेते हैं। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखो, cos 2x की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये अपना साइन स्क्वायर x तो एज इट इज आ जाएगा। और cos 4x की वैल्यू होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यहाँ पे काम कर रहे हैं, आ रहे हैं पूरे चैप्टर में। पूरी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा काम आते रहते हैं, कहीं भी फंस जाती है आके। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से मास्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कोई चैप्टर तुम्हारा अच्छा हो भी जाए तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री अट जाएगी, तो तुम्हें फिर वहाँ पे ग्लिची फील होने लगेगा। ऑलराइट, तो हम अपने कॉलम 2 के साथ शुरू करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा। cos 2x तुम्हारा फिर से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगेन cos 4x की वैल्यू डालेंगे, cos स्क्वायर एक्स की डालेंगे, और अब cos 2x की डालेंगे। तो ये जो हमारा फाइनल डिटर्मिनेंट बन के आ गया। मुझे तो दिख रहा है इसमें आगे क्या करना है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। एक डिटर्मिनेंट को हमने 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने की प्रॉपर्टी सीखी थी अपनी एडिशन वाली वीडियो में। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या हम इस प्रॉपर्टी को लगा के यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। देखो, उस प्रॉपर्टी में क्या होता था हमारा, बेसिकली 2 कॉलम या फिर 2 रोज हमारी सेम रहती थी, और एक कॉलम या फिर एक रो स्प्लिट हो जाती थी। तो तुम्हें लग रहा है कहीं से अगर हम इसे लगा सकें तो सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 30 सेकंड देते हैं, मैं भी देता हूँ। तो मैंने 30 सेकंड दिए और मुझे कोई खास रास्ता नज़र नहीं आया, और अभी मेरे दिमाग में एक घंटी बजी जो कि कुछ कहती है ना। उस बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, आगे के एडवांस लेवल क्वेश्चन में भी काफ़ी काम आएगा। देखो, ये डिटर्मिनेंट है, ये वाला नहीं जो नीचे वाला है ना। इस नीचे वाले डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो मान लो कोई पॉलिनोमियल बनता है तुम्हारा ना, साइन की पावर्स आ रही होंगी बहुत सारी, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लो देखने में कोई ऐसा पॉलिनोमियल बना अपना, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है a0 प्लस a1 साइन एक्स प्लस a2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a3 साइन क्यूब एक्स, और इस तरह से कंटिन्यू होता जा रहा है। जितनी भी साइन की मैक्सिमम पावर आ रही होगी इतना उसके साथ का आ जाएगा तुम्हारा an साइन की पावर nx, है ना। तो इस तरह का देखने में पॉलिनोमियल आएगा। इस पॉलिनोमियल में जब मैं x इक्वल टू 0 रख दूंगा, ध्यान रखना ये पॉलिनोमियल जो है डिटर्मिनेंट के बराबर ही है, और इस पॉलिनोमियल में जब मैं 0 रख दूंगा तो मेरी क्या वैल्यू निकल के आएगी, मेरा बस ये बच जाएगा, a0 बच जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो साइन कोई है ही नहीं। बाकी सारे क्योंकि a1 a2 a3 a4 an तक जितने भी नंबर थे इनके साथ में साइन बैठा है, और साइन 0 जो है हमारा 0 के बराबर होता है। तो इसके आगे के जितने भी टर्म होंगे, दोनों के बीच के जितने भी टर्म होंगे, वो सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ a0। तो ये चीज़, ये डिटर्मिनेंट जिसके भी बराबर है, मान लो fx मान लेता हूँ, fx के बराबर है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे बेसिकली f ऑफ 0 निकालना है। तो सिंपली अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में x की वैल्यू 0 रख दूँ, शायद मेरा आंसर आ जाए। शायद क्या, पक्का ही आ जाएगा। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो मैंने क्या बोला। अगर नहीं कर पाए तो मैंने जो यहाँ बात कही थी उसको जरा ध्यान से दोबारा सोच के देखो, खुद से समझ जाओगे। रिपीट करके देख सकते हो वीडियो थोड़ी सी, फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू 0 रखने वाला हूँ। x की वैल्यू 0 रखते ही जितने भी साइन है वो निपट जाएंगे इस दुनिया से। तो करते हैं भाई शुरू। भाई तुम निकलो, तुम भी निकलो, तुम भी निकलो, और तुम भी निकलो, तुम भी निकलो। और कहाँ है भाई साइन, यहाँ बैठे हैं, सब 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 रख दी है। तो ये मैं कर दी सफाई, और जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर रख दिया मैंने 0। अब सिंपली मुझे इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, और इसकी वैल्यू तो यार मैं मैनुअली सॉल्व कर सकता हूँ खोल के, डिटर्मिनेंट जो मैंने करना सीखा है। तो ये मैंने बनाई जगह, और मैं अब करता हूँ इसे सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, साथ में आ जाएगा ये, और ये 0 आ जाएगा इधर, और इधर आएगा माइनस का 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी 0 के बराबर ही आएगा। फिर आएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय माइनस ये,
तो ये बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा 0 -1, तो ये -1 निकल के आ जाएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू -1 होनी चाहिए कायदे से। सही है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही निकल के आया। तो समझ गए एक्चुअली में हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू 0 डाल दी, तो पॉलिनॉमियल में जितने भी साइन से रिलेटेड टर्म्स हैं वो सारे अपने आप ही निपट जाएंगे, बचेगा कांस्टेंट ही। तो इस तरह से जो है हम अपने आंसर की तरफ पहुंच गए। तो सही सवाल था, ठीक है, सोचने वाली चीज़ थी, बढ़िया चीज़ थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।